हाय गाइस, हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम मिनिमम हाइट ट्री विच इज़ बेस्ड ऑन बीएफएस एंड ट्रीज। सो प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास एक बीएफएस गिवन है एक ट्री का, और हमको पता नहीं है वो ट्री क्या थी, लेकिन हमको एक ट्री बनानी है। अब क्या है, एक बीएफएस है तो कितने भी ट्रीज बन सकती है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। तो हमको क्या करना है, जो मिनिमम हाइट हो सकती है उस बीएफएस से उस ट्री की, वो निकालनी है, और वो मिनिमम हाइट हमको प्रिंट करनी है। बाकी हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि जो चिल्ड्रन उनने इटरेट करे हैं बीएफएस में, वो असेंडिंग ऑर्डर में करे हुए हैं। ठीक है, मीन्स जैसे 100 के चिल्ड्रन है, 10, 20 एंड 30, तो उसने इसी ऑर्डर में करा है। पहले 10 पे गया है, फिर 20 में गया है, फिर 30 में गया है। ऐसा नहीं है कि पहले 20 में चलेगा, फिर 10 में, फिर 30 में। तो ठीक है, ये चीज़ गिवन है कि उसके जो चिल्ड्रन है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, और अब हमको निकालना है मिनिमम हाइट उस ट्री की हम कितनी कम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अब हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास गिवन है ये इनपुट। तो फर्स्ट नोट तो हमेशा रूट ही होगी। उसके मतलब उसके सिबलिंग्स नहीं हो सकते, सिर्फ वो रूट होगी, उसका कोई मतलब साइड में कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट नोट तो हमेशा रूट ही रहनी है। अब मिनिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमको मिनिमम हाइट चाहिए किसी बीएफएस की, तो हम उसकी विड्थ बढ़ाते जाए। अगर विड्थ बढ़ेगी तो हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस तो कांस्टेंट है। तो ठीक है, हम विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं। अब विड्थ कैसे बढ़ाएंगे कि कोई सी एक नोड है, उसके आगे जितने भी बीएफएस में है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन डाल पाए। ठीक है, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन ने जितने ज़्यादा चिल्ड्रन हो सके उतने ज़्यादा चिल्ड्रन डाल दे। तो चिल्ड्रन ज़्यादा डालने से क्या होगा कि उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, तो उससे हाइट कम हो जाएगी। अब एक जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी कि चिल्ड्रन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, किसी एक नोड के जो इटरेट करे वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो इन दो चीज़ को हम मिला के क्या बोल सकते हैं कि पहला तो ठीक है, रूट नोड हो गया। अब इसके बाद जो आएगा, जो भी चीज़ें हमको असेंडिंग में मिल रही है, 10 देन 20 देन 30। अब 8 तो क्या हो गया, 30 से छोटा हो गया। तो 10, 20, 30 हम बोल रहे ये किसी एक नोड के चिल्ड्रन है, तीनों तीनों किसी एक नोड के चिल्ड्रन है। ठीक है, अब उसके बाद एक और देख लेते, 8, 9, अब 5 छोटा हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों भी किसी एक नोड के चिल्ड्रन है। 5 और 6 हो गया असेंडिंग में, तो ये दोनों भी किसी एक नोड के चिल्ड्रन है। 5, 6, 7, सॉरी, 5, 6, 7 हो गया असेंडिंग में। तो ये तीनों भी किसी एक नोड के चिल्ड्रन है, और 1, 2, 3 ये तीनों भी किसी एक नोड के चिल्ड्रन है। तो ठीक है, अब हम इससे कंक्लूड करके ट्री बनाते जाते हैं। तो ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है और जो बना हुआ डायग्राम, इसको भूल जाओ। सबसे पहले हमारे पास रूट नोड है जिस पे मैं टिक करते जाऊंगा, मीन्स वो हमने बना लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 100 है, तो ठीक है, हमने 100 बना लिया रूट नोड। ठीक है, अब इसके चिल्ड्रन बनाने हैं। तो चिल्ड्रन तो क्या है, एक पूरा स्लॉट उठा लो जो हमको उठाने थे। इससे इससे इतने चिल्ड्रन हो सकते हैं इसके मैक्सिमम। तो हमने ठीक है 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30 डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्लॉट क्या है, 8 और 9 का। अब 8 और 9 किस में डाल सकते हैं, हमारे पास 100 में तो डाल दिए हमने सारे। 10 बचा है, 20 बचा है, 30 बचा है, तो हम 10 में डाल देते हैं। 8 और 9 किसी में भी डाल सकते हैं, बट हम इंक्रीजिंग में चल रहे हैं तो 10 में डाल देते हैं 8 और 9। तो 10 के चिल्ड्रन हो गए 8 और 9। ठीक है, अब हमारे पास आया 5, 6 और 7। तो 5, 6 और 7 हम इसमें भी डाल सकते थे, 8 वाले के चिल्ड्रन में डाल सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि क्या है, हमको विड्थ बढ़ानी है, उसकी हाइट नहीं बढ़ानी है। तो अभी हमारे पास इस लेवल के, लेवल 1 के अभी हमारे पास और नोट्स बचे हुए, तो हम इसके चिल्ड्रन में नहीं डालेंगे। जब इसके सारे भर जाएंगे तब हम इस लेवल के चिल्ड्रन में ऐड करते जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट हमने किस में डाल दिया, 5 में, 6 में, 7 में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगला स्लॉट क्या है, 1, 2, 3। तो वो हम किस में डालेंगे, अब इनमें से किसी में नहीं डालेंगे। अब हम डालेंगे 30 बचा हुआ है, 30 में डाल दिया 1, 2, 3, और यहाँ पे लेट से 4 भी था तो 4 डाल दिया। ठीक है, अम, तो ये चीज़ इसमें डाल दी हमने, तो इसकी हाइट हमारी हो गई 3। अब लेट से इसके आगे एक और नोट था जिसकी वैल्यू है 0। ठीक है, अब 0 तो 4 से छोटा है, तो इसके साथ नहीं आ सकता। अब 0 कहाँ डालेंगे, इनके इनके भी सारे इस लेवल के सारे चिल्ड्रन हमारे
भर दी हमने इनके सारे चिल्ड्रन में, हमने नोट्स डाल दिए। अब कौन बचा, आगे कौन आ रहा है, आगे इस लेवल का आएगा अब, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसकी विड्थ तो बढ़ा नहीं सकते, तो एक हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो ठीक है, 0 हमारा यहाँ डल जाएगा। तो ऐसा कर करके हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम विड्थ करते जा रहे हैं हमारी ट्री की, ताकि हमारी हाइट कम हो जाए। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि असेंडिंग के स्लॉट्स निकाल लो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के। फर्स्ट यहाँ पे अगर क्या होता, फर्स्ट यहाँ पे मान लो ये 0 इधर नहीं है, 0 होता, 0 10 20 30, ये भी असेंडिंग में, लेकिन इसको हम नहीं लेते क्योंकि फर्स्ट नोट तो सिंगल ही रहेगी। तो फर्स्ट नोट को इग्नोर करने के बाद जितने भी बच रहे हमारे, उनमें हम असेंडिंग के स्लॉट्स निकालते जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम कि हमारी हाइट ऑफ ट्री निकाल लेंगे। तो हाइट ऑफ ट्री कैसे आएगी, ये फर्स्ट वाला तो हाइट इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि एक रूट नोड होगा। अब रूट नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, 3 है, ठीक है, 3 चिल्ड्रन है, तो हाइट इक्वल टू 1 पे आ गया, ठीक है। अब 3 चिल्ड्रन है, तो नेक्स्ट 3 जो स्लॉट्स आएंगे, नेक्स्ट 3 जो स्लॉट है वो इसके चिल्ड्रन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 3 स्लॉट ये आ जाएंगे हाइट इक्वल टू 2 तक। अब ये नेक्स्ट 3 स्लॉट की साइज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी, ठीक है। तो इस स्लॉट की साइज 9 थी, तो आगे इस हाइट पे हमारे पास कितने थे, 9 नोड्स थे, 9, ठीक है, 9 नोड्स थे। तो आगे जो 9 स्लॉट्स आएंगे, नोड और स्लॉट में डिफरेंस समझना, आगे जो 9 स्लॉट आएंगे असेंडिंग के, वो इनके चिल्ड्रन हो जाएंगे। जैसे ये इधर हो गया, इसके कुछ आएंगे वो असेंडिंग में होंगे, यहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा, जो वैल्यू है वो ये वाली इससे बड़ी होगी, फिर ये ऐसे असेंडिंग में चलेंगे, फिर ग्राफ नीचे जाएगा, ये वाला वैल्यू कम होगी, फिर असेंडिंग में चलेंगे तो ये 5 वाले में आ जाएगा, फिर वैल्यू कम होगी और असेंडिंग में चले आएंगे, तो ये किस में आ जाएगा, 6 में। तो ऐसे एक एक करके जो असेंडिंग स्लॉट्स आ रहे हैं वो हम लाइन से जमाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम कोड देख लेते हैं किसका, स्लॉट्स निकालने का, ठीक है। तो हमको स्लॉट की साइज से मतलब है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, जो बेसिक इनपुट है वो ले लिया है, n ले लिया है और एक वेक्टर बना दिया है जिसमें इनपुट ले लिया है 0 से n तक, और फाइनली हमने उस वेक्टर में एंड में 0 पुश कर दिया है। अब ये 0 हमने क्यों पुश करा है, क्योंकि हम जो कोड में चेक कर रहे हैं, जैसे हमको ये 30 और 8 में ब्रेक करना था कि यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, हम बोल रहे थे यहाँ पे ब्रेक होगा, तो हम ये कैसे पता लगा रहे थे, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 30 से छोटी है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को ब्रेक कर दे रहे थे। अब जो हमको फाइनली भी एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, जो नोड्स की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो फाइनली एक नोड बना दो, एक वैल्यू बना दो, वैल्यू उस एरे में ऐड कर दो जिसकी वैल्यू है 0। अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसकी वैल्यू इससे तो बड़ी रहेगी, तो ये बड़ी नेक्स्ट वैल्यू छोटी मिल गई, तो यहाँ से हम ये ब्रेक कर देंगे। तो बस एक ये कोड को सिंपल बनाने के लिए फाइनल में एंड में एक 0 पुश कर दिया, ताकि वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाए। और हम एक वेक्टर बना रहे हैं v, जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, स्लॉट्स की साइज़, और ये रूट नोड को कम्प्लीटली हम इधर से क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, रूट नोड हमारे किसी काम की नहीं है। तो आई इक्वल टू हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, रूट नोड को इग्नोर करके 1 से लेके n तक, और अगर ए आई ग्रेटर देन है ए आई प्लस 1, इफ़ ए आई इज़ ग्रेटर देन ए आई प्लस 1, देन हम क्या कर रहे हैं, काउंट को वापस से 1 कर दे रहे हैं, और जितना भी अभी तक हमने मतलब नंबर ऑफ नोड्स है उसको हम इस वेक्टर में पुश कर दे रहे हैं। अगर वो ए आई नॉट इक्वल टू ए आई प्लस 1 है, जैसे इन केस ऑफ 20 ए आई प्लस 1 इज 30 विच इज़ ग्रेटर देन ए आई, तो हम क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस करते जा रहे हैं, मीन्स एक और नोड है इस स्लॉट में, और जब वो स्मॉलर हो जा रहा है तो काउंट की वैल्यू रिसेट कर दे रहे हैं 1 पे, और जो भी करंट वैल्यू है हमारी वो हम v में पुश कर दे रहे हैं। तो इस फॉर लूप के बाद हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा v, जिसमें सारे हमारे स्लॉट की साइज है एक्सेप्ट रूट नोड। तो इस केस में हमारे v वेक्टर क्या होगा, 3 3 2 3 4, ये हमारा वेक्टर v हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4,
जैसे इधर से हम निकाल रहे। तो ठीक है, ये वेक्टर वी आ गया। अब वेक्टर वी में हम क्या स्टोर कर रहे हैं? वेक्टर वी में हम स्टोर कर रहे हैं एक लेवल के नंबर ऑफ नोड्स। इस लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड्स है? जैसे यहाँ पे तो 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं? नेक्स्ट इन स्लॉट का सम। नेक्स्ट इन स्लॉट कितने थे? 2 3 4, यहाँ पे 3 है, तो नेक्स्ट इन स्लॉट का सम 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 9। तो ये बी में स्टोर हो जाएगा। तो बी में पहला क्या, पहली वैल्यू तो 3 होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी? 9, और ऐसे कर करके आगे हम निकालते जाएंगे, और फाइनली जो बी का साइज है वो हमारी हाइट हो जाएगी। इस रूट नोड की हाइट 0 है, फर्स्ट लेवल की हाइट 1 है, इसकी हाइट 2 है, और फाइनली हमारी हाइट 3 है। तो 3 हमको रिटर्न करना है। तो हमारा जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा? 3,9, और बी की साइज कितनी हो गई? 2। तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं? बी डॉट साइज प्रिंट कर दे रहे। तो अब ये बी कैसे निकाल रहे हैं हम? बी को हमने बी में फर्स्ट वैल्यू डाली, जो वी की फर्स्ट वैल्यू थी वो बी में डाल दी, ठीक है। कि लेवल 1 पे इतने चिल्ड्रन है। अब लेवल 2 पे कितने चिल्ड्रन हो गए? लेवल 2 पे कितने चिल्ड्रन हो गए? एक्स इक्वल टू बी डॉट बैक, मीन्स जो लास्ट वैल्यू थी बी में उतने और चिल्ड्रन ऐड कर दो उसमें, ठीक है। तो वाइल एक्स माइनस माइनस, एंड ये जो पी है, पी लेस देन वी डॉट साइज, पी है एक हमारा टेम्पररी वेरिएबल है जो वी पे इटरेट कर रहा है, मीन्स पी स्टार्ट होगा 1 से, मतलब यहाँ तो 0 से स्टार्ट हो गया, v इक्वल टू v0 डाल दिया, तो ठीक है, p स्टार्ट हो रहा है 1 से और जाएगा v डॉट साइज -1 तक, क्योंकि उसके बाद हमको सब कुछ ब्रेक करना है। मतलब अगर ये लास्ट में 1 2 3 4 नहीं होते तो ये चीज़ यहाँ पे ही ब्रेक हो जाती 5 6 7 तक, और तब भी हमारा सेम आंसर आता। तो ये वही कंडीशंस लगी है वाइल में, ताकि हमारा कोड ब्रेक ना हो। p लेस देन v डॉट साइज, p लेस देन v डॉट साइज, एंड एक्स माइनस माइनस हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट हम कितना ले सकते हैं उसमें। जैसे बी डॉट बैक इस केस में कितना हो गया? सबसे पहले 3 था, तो बी डॉट बैक क्या है? 3। अब उसके बाद क्या है? बी डॉट बैक 3 आ गया, तो हम 3 स्लॉट ले लेंगे। तो 3 स्लॉट इसके हो गए 8 9 5 6 7 1 2 3 4, ये 3 स्लॉट डाल दिए, और इसकी साइज कितनी हो गई? 9 हो गई, तो ये 9 डाल दिया। अब बी डॉट बैक क्या हो गया? 9 हो गया। तो आगे के जितने भी 9 स्लॉट्स आएंगे वो इसी लेवल पे आ जाएंगे, जितने भी 9 या उससे कम स्लॉट्स होंगे, क्योंकि एक और कंडीशन डाली है p लेस देन v डॉट साइज। तो मैक्सिमम 9 स्लॉट्स जो है वो इन नो नोट्स के चिल्ड्रन हो सकते हैं। 9 स्लॉट्स इन 9 नोट्स के चिल्ड्रन हो सकते हैं। डिफरेंस समझना स्लॉट और नोट में। 9 स्लॉट 9 नोट्स के चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो वही कर रहे हैं हम, हर बार x निकाल रहे हैं b का जो लास्ट एलिमेंट है, और उतने स्लॉट्स ये v क्या है? स्लॉट। उतने स्लॉट्स उस लेवल में उसके चिल्ड्रन में डाल रहे, ठीक है। तो ये डाल दिया, और फाइनली जितना भी टेम्प में हम क्या स्टोर कर रहे हैं कि कितने उस स्लॉट की साइज को हम सम करते जा रहे हैं। ये 9 कहाँ से आया है? ये 9 है टेम्प की वैल्यू। जितना भी हम स्लॉट्स डाल रहे हैं उस चिल्ड्रन के नोट में, उस स्लॉट्स की साइज हम सम करते जा रहे हैं। तो जैसे इस केस में अभी हमारा बी डॉट बैक क्या था? 3 था, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्लॉट्स थे, 8 9 5 6 7 और 1 2 3 4। तो 3 स्लॉट्स हमने कहाँ से इटरेट करे? x माइनस माइनस से, मीन्स 3 2 1, ऐसे 3 बार हमने इटरेट करा। और टेम्प में हम क्या प्लस करते जा रहे हैं? उस 3 स्लॉट की साइज, जैसे 2 + 3 + 4। तो 2 + 3 + 4 क्या हो गया? टेम्प में स्टोर हो गया, और जब ये वाइल लूप ब्रेक होगा तो उस टेम्प की वैल्यू हम किस में डाल देंगे? b में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक b वेक्टर बन जाएगा, जिसकी साइज जो होगी वो हमारी हाइट ऑफ द ट्री होगी। तो ठीक है, दिस वाज द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।